भगवान की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुष्यं दधामि भगवती गीते भवद्वेषणीम्। नारायण भगवान ने सम्मुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने कही। सद्बोधाय अमृत वर्षणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेषणी। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको हृदय से नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन विषाद संगत अध्याय पहला प्रारंभ। इसके पहले हमें जानना बहुत ही जरूरी है, इन चार बातों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि गीता को समझने की युक्ति, विधि, सूत्र क्या है। यानी गीता को पढ़ते समय, गीता को समझने के लिए वो विधि, युक्ति, सूत्र क्या है। नंबर 2, दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं। तीसरी बात, कौरव पांडवों के इतिहास की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि गीता का संबंध कौरव पांडवों के बीच से है। चौथी बात, संजय की दिव्य दृष्टि क्या। ये चार बातें जब तक हमें पूर्ण रूप से ठीक जानकारी इनकी नहीं होगी तो गीता को हम नहीं समझ सकते हैं। तो गीता को पढ़ते समय गीता के समझने की युक्ति, विधि, सूत्र दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि के द्वारा ही हम गीता को समझ सकते हैं, इसके पहले नहीं। अब दिव्य दृष्टि क्या है। त्रिपुटी योग के द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन हो जाना दिव्य दृष्टि है। इसी को दिव्य चक्षु, बुद्धि योग, समत्व योग, दीर्घ डिवाइन साइंस आदि नामों से कहा गया है। ये पर्यायवाची शब्द हैं। विद्याएं 14 प्रकार की होती हैं। अन्य विद्याओं से हमारा सांसारिक, पारिवारिक, कौटुंबिक जीवन सुखमय चल सकता है, लेकिन विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन इन विद्याओं से नहीं हो सकता है। उस विद्या का नाम ब्रह्म विद्या नाम है। तो विद्याएं 14 प्रकार की कौन सी होती हैं। ब्रह्म ज्ञानम, रस ज्ञानम, वेदम स्वधरम तथा व्याकरणम, ज्योतिषम चयु, धनुर्विद्या तथा मता, जलोत्तारण कमन्याया, कोकाश अश्रोणिता, नट विद्या, कसिर वैद्यम विद्या होते चतुर्दशा। ये 14 विद्याएं हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ विद्या ब्रह्म विद्या नाम, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, अन्य क्रियाओं से नहीं। अब कौरव पांडवों के इतिहास को जानना भी बहुत जरूरी है। तो अपन कौरव पांडवों का इतिहास थोड़े में से लेते हैं। विस्तार तो आप लोगों को स्वयं मालूम ही है, न मालूम हो तो महाभारत पढ़ें। पांडव जुए में अपने राजपाट सहित स्वयं को और द्रौपदी को जुए में हार गए। समझौता हुआ। समझौते में कौरवों ने एक शर्त रखी कि पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करें, इसके बाद राज्य का आधा हिस्सा उनको दिया जाएगा। अज्ञातवास यानी कि 1 साल ऐसे गुप्त रहें कि उनको किसी भी तरह की हम लोगों को जानकारी या किसी को न हो। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास पूरा करने के पश्चात पांडवों ने यानी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भैया कृष्ण,
हमने कौरवों की सारी शर्तें पूरी कर ली है, अब हमारे राज का बंटवारा करा दीजिए, हमारा हिस्सा दिला दीजिए। और आधे हिस्से से अगर 1 भी इंच हिस्सा कम मिला तो इसका फैसला युद्ध क्षेत्र में होगा। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कह के भेजा। अब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर दुर्योधन के पास जाते हैं और उन्होंने यानी भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, भैया दुर्योधन, पांडवों ने जो शर्तें रखी गई थी यानी 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया है, अब उनका राज्य का हिस्सा आधा दे दीजिए, बांट दीजिए। तब दुर्योधन ने कहा था, ठीक है कृष्ण, पहले भोजन कर लीजिए तब इस विषय पर चर्चा होगी। और भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि नहीं, पहले जिस विषय पर हम आए हैं उस विषय की चर्चा होनी चाहिए, बाद में भोजन कर लेंगे। बस यही बात दुर्योधन कह रहा था, भोजन कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे पहले चर्चा कर लीजिए, बाद में भोजन। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ आत्मीय प्रेम हो या भूख से हमारी जान जा रही हो। तो न हमारा तुम्हारा आत्मीय प्रेम है और न मेरी भूख से जान जा रही है, इसलिए मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूँगा, पहले बंटवारे की हिस्से की चर्चा कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि विरोधी है, भोजन के लिए जबरदस्ती क्यों कर रहा है, धोखा कर देगा। इस सारी बातों से सजग रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बात कही। अंततः बात बढ़ती गई परस्पर बातचीत में, और दुर्योधन ने यह कह दिया कि मैं राज का हिस्सा पांडवों को नहीं दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह विचार किया कि अभी इसको और परखो, देखो ये क्या करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस समझौता को लेकर के गए थे और भविष्य काल में कोई व्यक्ति इस तरह की उंगली ना उठा सके कि कृष्ण ने ही युद्ध करा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ठीक है दुर्योधन, हिस्सा मत दो, लेकिन उनको 5 गांव दे दीजिए और वो अपना उसी में गुजर बसर करके जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन आताताई दुर्योधन ने अभिमान पूर्वक एक बात कह दी कि मैं हिस्से को सुई के नेक के बराबर भी नहीं दूंगा। अगर वो कह देता कि नहीं, मैं 5 गांव तो नहीं दूंगा लेकिन 5 घर बना के दे दूंगा और अपना वो उसमें रहें, गुजर बसर करके अपना जीवन यापन करें, तब भी बात बन सकती थी। लेकिन उसने क्या कहा कि सुई के नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ललकारते हुए दुर्योधन से कहा था, अरे दुर्योधन, तुम आताताइयों की खून की प्यासी धरती है, जब तक तुम्हारा यह खून नहीं पिएगी तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। इस तरह से उत्तेजित मुद्रा में बात होती गई और दुर्योधन ने कहा, पकड़ लो इस ग्वाले को, जाने ना पाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरी सुरक्षा के साथ गए थे, साथ में 5 पांडव भी गए थे। जब ऐसी स्थिति खड़ी हो गई थी तो 5 पांडव निकल आए थे कि अरे दुर्योधन, अभी तेरे राज सिंहासन का पता नहीं चलेगा कहाँ चला जाएगा। वो घबरा गया था। युद्ध की घोषणा भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा हो जाती है और युद्ध की तैयारियां होने लगती हैं और दोनों सेनाएं युद्ध मैदान में पहुंच जाती हैं। अब संजय की दिव्य दृष्टि क्या, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज मानव जगत में संजय की दिव्य दृष्टि के बारे में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। यद्यपि यह निरूपण पहले विस्तार से हो चुका है, लेकिन थोड़े में अपन इसको समझ लेते हैं। हमने ये सुन रखा है, मान रखा है कि जिसको दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु होती है उस दूर कोई कार्य होता है उसको देख लेता है। जमीन में गड़ा हुआ धन, जल में पड़ी वस्तु, दीवार पहाड़ के पीछे खड़े हुए व्यक्ति वस्तु को देख लेता है। ऐसा हमने सुन रखा है, मान रखा है कि संजय हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के महल के कमरे के एक कोने में बैठ करके हस्तिनापुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर धर्म युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को दिव्य चक्षु के द्वारा देखता था और राजा धृतराष्ट्र को सुनाता था।
लेकिन ये बात बिल्कुल निरसन झूठ है। युद्ध का समीप आ गया था और व्यास जी के कहने पर संजय को युद्ध क्षेत्र का रण वृत्तांत वाहक नियुक्त किया गया था। ये धृतराष्ट्र के कहने पर नियुक्ति हुई थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कहा था कि सारे लोग युद्ध क्षेत्र में चले जाएंगे और मैं अकेला यहाँ रह जाऊंगा, मेरे को युद्ध की जानकारी कैसे होगी। उस जानकारी के देने के लिए संजय की नियुक्ति की गई थी, जो धृतराष्ट्र का ही सारथी था। तो महाभारत में अनेक जगह संजय की उपस्थिति युद्ध क्षेत्र में दर्ज है, लिखी हुई है। 10 दिन युद्ध होने के परिणाम स्वरूप भीष्म पितामह का पराभव हुआ। 10वें दिन भीष्म पर्व में संजय की उपस्थिति दर्ज है। इसके बाद सेनापति द्रोणाचार्य बनाए गए। द्रोण पर्व में संजय की उपस्थिति दर्ज है। अभिमन्यु वध हुआ, उसमें 7वां महारथी संजय था। इसके बाद कर्ण पर्व, शल्य पर्व, दुर्योधन पर्व आदि सब जगहों पर संजय की उपस्थिति दर्ज है। संजय युद्ध क्षेत्र से हस्तिनापुर आता जाता था और स्वयं युद्ध करता था। सारे प्रमाणों को छोड़ दीजिए, जहाँ से दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु के बारे में ये भ्रम फैला हुआ है, वो गीता अध्याय 18 74-75 नंबर श्लोक। संजय उवाच, ऐसे पार्थ महात्मा का भगवान वासुदेव का सुना संवाद ये मैंने, अद्भुत रोम हर्ष का कृपा से व्यास के मैंने, गुह से गुह योग ये साक्षात सुना कहा, जैसे स्वयं योगेश कृष्ण ने। अब संजय स्वयं कह रहा है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद है उसको मैंने सुना है। तो क्या दिव्य स्रोत भी थे? फिर इसके बाद वो कह रहा है गुह से गुह योग साक्षात सुना कहा, जैसे स्वयं योगेश कृष्ण ने। तो साक्षात कहते हैं जैसे अपन लोग विज्ञानशाला में आमने सामने बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, तो इसका नाम साक्षात है। और बाउंड्री के बाहर चले जाएं तो साक्षात नहीं रहेगा। तो ये सारी की सारी बातें हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर से संजय की दिव्य दृष्टि नामक एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। महाभारत से सारे के सारे प्रमाण निकाल करके उसमें रखे गए हैं संजय के प्रमाण के लिए कि संजय युद्ध क्षेत्र में था, आता जाता था और युद्ध भी करता था। तो उसको अपन विचार करके मिलान करके देखें। अब अपन मूल विषय पर आते हैं। दोनों सेनाएं अपने अपने परस्पर विजय की इच्छा को लेकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाती हैं। इसके बाद 10वें दिन भीष्म पितामह का पराभव होता है, यानी पराजित हो जाते हैं और विजय दुंदुभी पांडवों की तरफ से बच जाती है। संजय धर्मभूमि कुरुक्ष से तेज दौड़ने वाले घोड़े में बैठ कर के हस्तिनापुर राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचता है और धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया है। वो प्रश्न क्या है, इसके पहले थोड़ा और समझ लेते हैं कि भगवत नाम से विश्वरूप परमात्मा को जाना जाता है। गीत यानी छंदमय गीत में विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला बोध जहाँ लिखा है उसका नाम गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराया है और अपने अपने स्वकर्म के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने से ही अंतिम सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये सारी की सारी बातें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाई है। अंततः मूल की बात यही आती है कि संजय 10वें दिन भीष्म पितामह के पराभव का समाचार लेकर के रात्रि 1 बजे लगभग हस्तिनापुर पहुंचता है और धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है। बस यहाँ से गीता का प्रारंभ होता है। गीता महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 25 से 22 नंबर अध्यायों का
अनुपम प्रसंग है, उसका नाम गीता है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहाँ युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडुपुत्र सबों ने कर्म क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्व, माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं कि 10 दिन के युद्ध के परिणाम स्वरूप विजय किसकी होगी, क्या अंदाजा लग रहा है। युद्ध क्षेत्र में कैसे कैसे सेना को लगाया गया, मोर्चेबंदी की गई है, ये क्या अंदाजा इससे लग रहा है कि विजय किसकी होगी। इस श्लोक में ये बातें छिपी हुई हैं। अब इसके बाद संजय बोला, देख के व्यू सेना का पांडवों की रचा हुआ, पास आचार्य के राजा दुर्योधन गया कहा। अब यहाँ 18 अक्षौणी सेना थी और सेना के 4 अंग थे, हाथी, रथ, घोड़े और पैदल। तो थोड़ा यहाँ ये विचार कर लेते हैं कि अक्षौणी किसे कहते हैं। तो एक अक्षौणी सेना में 750 हाथी, 750 हाथियों का 1.5 गुना रथ, रथ का 1.5 गुना घोड़े और घोड़ों का 1.5 गुना पैदल सेना होती है। एक अक्षौणी सेना की गिनती 6030 होती है। ये हाथी, रथ, घोड़े और पैदल लेकर के। और 18 अक्षौणी सेना की गिनती 1,08,540 होती है। ये संक्षिप्त पुराण परिचय में बात आई है। तो यहाँ जो पांडव पक्ष की सेना थी उसको इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से व्यूह की रचना की गई थी कि सेना तो 7 ही अक्षौणी थी लेकिन दिखने में बहुत बड़ी लग रही थी। ये दुर्योधन कह रहा है किससे, द्रोणाचार्य जी से। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा करके कि ये कह रहा है कि पांडवों की अल्प सेना है लेकिन व्यूहाकार रचना में बहुत बड़ी दिख रही है। हे आचार्य, लखो सेना पांडवों की विशाल है, तुम्हारे शिष्य ने व्यूह रचा द्रुपद पुत्र ने। अब यहाँ द्रोणाचार्य से संजय कह रहा है, यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं कि तुम्हारा ही द्रुपद पुत्र जो शिष्य है, देखो कितनी ही कुशलता से इस सेना की मोर्चेबंदी की है। वो ये याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य की पटरी नहीं खाती थी, तो उस हिसाब से वो दुर्योधन किससे, द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि ताकि द्रोणाचार्य को और क्रोध आए। यहाँ सूर धनुर्धारी भीमा अर्जुन समान ही, युधान विराटादि द्रुपद राजा महारथी। दष्ट केतु चेकितान काशीराज पराक्रमी, कुंती भोज नरश्रेष्ठ पुरजित शैव्य भी लखो। युधामन्यु महासुर उत्तमौजा सुबीरवान, सुभद्रा के द्रौपदी के सपुत्र महारथी। अब यहाँ थोड़ा विचार करना है। सेना के यहाँ पदों के नाम दिए गए हैं गीता अध्याय पहले में। वीर, योधा, महारथी, सूर और महासूर, ये 5 पदों के नाम दिए गए हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि वीर किसे कहते हैं। युद्ध क्षेत्र में जो कई सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए और सैनिकों को पराजित करते हुए अपनी और अपने वाहन की सुरक्षा कर लेता है, उसको वीर कहते हैं। और जो युद्ध क्षेत्र में कई वीरों से यानी अनेक वीरों से युद्ध करते हुए उनको पराजित करते हुए अपनी और अपने वाहन की यानी रथ की या जिस साधन से वो लड़ता है युद्ध, उसकी सुरक्षा कर लेता है, उसको योद्धा कहते हैं। जो कई योद्धाओं से, अनेक योद्धाओं से युद्ध करते हुए उनको पराजित करते हुए युद्ध क्षेत्र में अपनी और अपने वाहन की
जो सुरक्षा रक्षा कर लेता है उसको महारथी कहते हैं। और जो अनेक यानी कई महारथियों से एक साथ युद्ध करते हुए उनको युद्ध में पराजित करते हुए अपनी और अपने वाहन की सुरक्षा कर लेता है उसको सूर कहते हैं। और जो अनेक सूरों से कई सूरों से युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए उनको पराजित करते हुए अपनी और अपने वाहन की सुरक्षा कर लेता है उसको महासूर कहते हैं। ये गीता में बार बार शब्द यहाँ पहले अध्याय में आए हैं। तो यहाँ दुर्योधन कौरव पक्ष के जो सेनानी है या योद्धा है, वीर है, महारथी है, सूर है, महासूर है, उनको बता रहा है कि पांडव पक्ष में ये लोग हैं। तो धृष्टकेतु नाम का राजा है, चेकितान है, पराक्रमी काशीराज है, नरश्रेष्ठ कुंती भोज भी है और युद्ध समूह में अनेक वीरों को पराभव करने वाले शैव भी हैं। उधामन्यु नाम का महासूर योद्धा है, उत्तमौजा नाम का वीरवान, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये पांडव पक्ष की सेना के वीरों के योद्धाओं के नाम बता दिए। अब दुर्योधन अपनी सेना के वीरों को बता रहा है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है? अब देखो दुर्श्रेष्ठ हमारे पक्ष के बड़े नायकों को लखाता हूँ मेरे ये सैन्य शक्ति में। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है। द्विजश्रेष्ठ यहाँ क्यों कहा गया है? द्रोणाचार्य को द्विजश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का कर्म होता है समदम तप सुशीलता यानी 9 कर्मों से, लेकिन वो अपने कर्मों को त्याग करके क्षत्रिय वर्ण का कर्म कर रहे हैं। समोदम तपा समदम, हाँ, क्षत्रिय वर्ण का कार्य सौरते धरतीदाजित से भागना नहीं। तो इसलिए द्रोणाचार्य का युद्ध क्षेत्र में पराभव हुआ है क्योंकि वो वर्णशंकरता धारण कर ली है। वर्ण तो ब्राह्मण का था, कर्म कर रहे थे क्षत्रिय का। और अश्वत्थामा मारा गया। पुत्र के मरने का समाचार सुनते ही तो मोह से ग्रसित हो गए और युद्ध क्षेत्र में दुखी होकर के चुपचाप जमीन में बैठ गए। उतने में वध हो जाता है। अरे क्षत्रिय वर्ण का काम ही है कि कोई भी मरे जिए, लेकिन जब युद्ध हो रहा है तो वहाँ शोक संतना करने की कोई बात नहीं है। अरे युद्ध में तो मरने के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ इसलिए यहाँ इस जगह द्रोणाचार्य को द्विजश्रेष्ठ कहा गया है, यानी वर्णशंकरता आ गई। हमारे पक्ष के बड़े नायकों को लखाता हूँ मेरे सैन्य शक्ति, जो मेरी सैन्य शक्ति है उन नायकों को मैं आपको परिचय बताता हूँ। तो क्या कह रहे हैं? आप हैं भीष्म हैं, कर्ण, समिंतिजय हैं, कृप, अश्वस्थामा, भूरिश्वा, विकर्ण आदि महारथी। सबसे पहले दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, युद्ध समिति को जीतने वाले कृपाचार्य हैं, आपका पुत्र अश्वस्थामा है, भूरिश्रवा नाम का राजा है, विकर्ण आदि महारथी। ये सारे के सारे महारथी योद्धा सूर महासूर हमारे पक्ष में हैं। और भी हैं बहुसूर प्राण मेरे लिए तजे, अनेक शस्त्रधारी हैं सभी निपुण युद्ध में। और बहुत से सूर योद्धा हैं जो हमारी विजय के लिए अपने प्राणों को त्यजने के लिए तैयार हैं और यहाँ खड़े हुए हैं। और नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए, युद्ध लड़ने वाले हथियार वो अपने में धारण किए हैं और जो युद्ध में निपुण हैं, युद्ध में उनको कुशलता प्राप्त है जिसे भीष्म नेता ये मेरी सेना विशाल है, पांडवों की अल्प सेना अगुआ भीम है बना। हमारी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह, यानी कौरव पक्ष की सेना का युद्ध संचालन भीष्म पितामह के हाथ में था और पांडवों की सेना का युद्ध संचालन अर्जुन के पास था।
तो यहाँ द्रोणाचार्य से दुर्योधन कह रहा है जिसे भीष्म ने कहा ये मेरी सेना विशाल है। कौरवों की सेना के अगुआ भीष्म पितामह और मेरी सेना कौरवों से बड़ी है। पहले कह रहा था पांडवों की सेना बड़ी है विवाह रचना में, अब अपनी सेना के लिए कह रहा है क्योंकि उसकी 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन मोर्चे बनने में उनकी सेना बड़ी दिख रही थी और संख्या बल में कौरवों की सेना ज्यादा थी। पांडवों की अल्प सेना अगुआ भीम है बना। पांडवों की थोड़ी सी सेना है, उसकी अगुवाई भीम कर रहा है। अब ये सेनानी जावे निज संकेत स्थान में, संभाले भीष्म की गद्दी आप सर्व प्रकार से। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि जो सारे सेनानी हैं, योद्धा हैं, वो अपने अपने मोर्चे में चले जाएं और आप भीष्म पितामह की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं करें कि भीष्म पितामह को किसी भी तरह से कोई हानि न पहुंचे। आनंदातुस राजा के कुरु वृद्ध प्रतापवान, भीष्म ने शंख को फूंका जोर से सिंहनाद दे। तत्काल शंख भेरादि रणवाद्य बजे तहां, एक ही काल में तिसका प्रचंड ध्वनि छा गया। अब भीष्म पितामह ने दहाड़ती आवाज में अपना शंखनाद किया, यानी ललकार लगाई, युद्ध लड़ने की घोषणा की। दुर्योधन के आनंद के लिए, दुर्योधन की विजय के लिए कुरुवंश के वर्तमान राजा यानी भीष्म पितामह ने दहाड़ती आवाज में ललकार लगाई और जो युद्ध में लड़ने वाले मारू बाजे होते हैं, ढोल मृदंग नगाड़े, आज ये सब बजने लगे। चारों तरफ एक भय का माहौल पैदा हो गया, चारों तरफ यही बाजों की आवाज गूंजने लगी। अब इसके पश्चात श्वेत अश्वों के रथ में बैठ के बड़े दिव्य शंख बजाने को लगे माधव पांडव। इसके बाद जब कौरव पक्ष से शंखनाद यानी ललकार हो गई, तो बाद में पांडव पक्ष से भगवान श्री कृष्ण ने जो सफेद घोड़ों से जुता हुआ रथ था और दिव्य चक्षु नामक शंख का उद्बोध किया, यानी अपनी सेना की ओर ये कहते हुए कि विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है और हम सब अपने अपने स्वधर्म पालन के लिए धर्म युद्ध में आए हैं, निर्भय होकर युद्ध करो। ये आत्मा न कभी मरता है और न कभी मारता है, ये अजर अमर है आत्मा, शब्द देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक। यानी आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं, देह बनना जन्म और बिगड़ना मृत्यु उसका स्वभाव है। इस तरह से दिव्य चक्षु रूपी उपदेश देते हुए शंखनाद करते अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। 5 जन कृष्ण जी ने पार्थ ने देवदत्त को पौंड नाम महाशंख बजाया, भीमसेन ने अनंत विजय नाम बजाया, धर्मराज ने दोनों माँ सुते ने भी सुघोष मणि पुष्पक। अब कृष्ण ने दिव्य चक्षु रूपी शंखो बजाया। पार्थ यानी अर्जुन देवताओं का पुजारी था, तो अपनी सेना को संबोधित करते हुए कि हम धर्म युद्ध में आए हैं, देवता हमारी रक्षा करेंगे और निर्भय होकर के युद्ध लड़ो, हमारी विजय होगी। पौंड नाम महान शंख बजाया भीमसेन ने। भीम अपनी गदा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कि आप लोग निर्भय होकर के युद्ध लड़ना, हमारी गदा में वो क्षमता है कि मैं इन आताताइयों को मार मार के चकनाचूर कर दूंगा, विजय अपनी होगी और हम धर्म युद्ध क्षेत्र में आए हैं युद्ध लड़ने के लिए। अनंत विजय नाम बजाया धर्मराज ने। धर्मराज सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कि हम धर्म युद्ध में आए हैं, धर्म की विजय होती है, इसलिए निर्भय होकर के लड़ो, विजय हमारी होगी।
दोनों मातसुतों ने भी सुघोषमणि पुष्पक, इस तरह से नकुल और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अपने उद्बोधन से सेना का मनोबल बढ़ाया कि आप लोग निर्भय होकर के लड़ना, जियोगे जीतोगे, जीतना तो है ही है, तो जीतोगे तो भी मणियों से घर धन धान से परिपूर्ण कर दूंगा। यदि वीर गति को प्राप्त हुए तो परिवार में आपके न रहने के बाद किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा, धन धान से आपके घर की पूरी व्यवस्था होगी। इस तरह से अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए अपने अपने शंखनाद किए। इसके बाद काशीराज धनुर्धारी शिखंडी भी महारथी, विराट सात्विकी जैसे धृष्टद्युम्न अजिंक्य, ये द्रौपदी द्रुपद राजा अभिमन्यु पराक्रमी, सबों ने अपना अपना शंखनाद जता दिया। इसके बाद काशीराज जो धनुर्विद्या में परम निपुण हैं, शिखंडी महारथी दुलड़ने में कुशल है, राजा विराट, सात्विकी, धृष्टद्युम्न, अजिंक्य, द्रौपदी द्रुपद राजा अभिमन्यु पराक्रमी, सबों ने अपनी अपनी भाषा में अपना अपना शंखनाद ललकार लगाते हुए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। सो घोष धृतराष्ट्रों के ही कंप लखाए के, आकाश और पृथ्वी के मध्य में गूंजने लगा। पश्चात कपि ध्वजा वाले पार्थ ने युद्ध के लिए देखा, कौरव हैं सिद्ध, धनुष कर में लिया। अब जब इस तरह से ललकार लगाई तो वो ललकार जो है कौरव पक्ष की सेना में एक भयातुर स्थिति पैदा हुई। क्यों? क्योंकि जो असत पक्ष होता है तो वह जानता है कि मैं गलत हूं, उस गलती को स्वयं में स्वयं स्वीकार करते उसका आधा बल अपने आप कमजोर हो जाता है सामने सतपक्ष की तरफ से। तो वे जान रहे थे कि मैंने गलती की है, अभी तो हो रहा है, अवश्य मारे जाएंगे। तो वो क्या वही बात यहाँ, सो घोष धृतराष्ट्रों के कंप लखाए के, आकाश और पृथ्वी के मध्य में गूंजने लगा। उनका अंतःकरण भयभीत हुआ और वो जो शंखनाद हुआ था वो जो है धराधाम में और आकाश के बीच में एक तरह से भयातुर स्थिति पैदा हुई। इसके बाद पश्चात कपि ध्वजा वाले पार्थ ने युद्ध के लिए देखा, कौरव हैं सिद्ध, धनुष कर में लिया। अब इसके पश्चात अर्जुन के रथ में हनुमान का प्रतीकात्मक चिन्ह का झंडा लगा हुआ था। उस झंडे लगे युद्ध हनुमान के झंडे लगे वाले रथ में अर्जुन बैठा था और अपने धनुष बाण को हाथ में ले लिया, क्योंकि अब युद्ध की घोषणा हो गई। तो यहाँ थोड़ा अपन विचार करना है कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान का प्रतीकात्मक चिन्ह वाला झंडा लगा था, क्योंकि अर्जुन हनुमान का यानी देवताओं का पुजारी था। भीष्म पितामह के रथ में धनुष बाण का प्रतीकात्मक चिन्ह का झंडा लगा हुआ था। द्रोणाचार्य के रथ में कमंडल का प्रतीकात्मक चिन्ह लगा हुआ झंडा लगा था। कर्ण के रथ में सूर्य का प्रतीकात्मक चिन्ह का झंडा लगा हुआ था और दुर्योधन के रथ में काले नाग का बना हुआ प्रतीकात्मक चिन्ह का झंडा लगा हुआ था। ये पहचान युक्त झंडे थे। युद्ध क्षेत्र में ये मालूम हो जाता था कि कौन व्यक्ति कहाँ युद्ध कर रहा है। इस तरह से अर्जुन बोला और बोला, कर्ण जी से वाके नृप अच्युत, मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो। इस तरह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के खड़ा करो। क्यों? आगे बात आई है, जो लो मैं देखता हूँ ये रण में हैं खड़े हुए,
वीर जो युद्ध इच्छा के लड़ूं मैं किनसे यहाँ, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्रों की जयच्छा धार के हिये, आए युद्धार्थ में जो वीर उन्हें प्रत्यक्ष मैं लखूं। मैं पहले देखता हूं कि युद्ध में कौन कौन से लोग आए हैं और किनसे किनसे हमें युद्ध करना है। ये धृतराष्ट्र जो है, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र आता है, धृतराष्ट्र पुत्र यानी कौरव, जो अपनी विजय की इच्छा के लिए आए हैं, तो मेरे को प्रत्यक्ष दिखा दीजिए कि मुझे किनसे किनसे युद्ध करना है। संजय बोला अर्जुन ये वाक हे राजन, तब कृष्ण ने मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया। इस तरह से अर्जुन के कहने पर संजय धृतराष्ट्र कह रहा है कि जो सबसे श्रेष्ठ रथ था युद्ध क्षेत्र में, जो सबसे श्रेष्ठ रथ युद्ध क्षेत्र में था, जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, और अर्जुन उसमें युद्ध लड़ने के लिए पहुंचा था, उसको ला करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारथित्व भी जानते थे, रथ चलाना भी जानते थे। अब देखो इस जगह विशेष महत्व की बात निकल के आ रही है। क्या है? बोले भारत ये देखो भीषण द्रोण महारथी, फौज के सब ही राजा साथ में कुरुवंश के। अब अर्जुन तो बोल ही नहीं पाया और भगवान श्री कृष्ण पहले ही कहने लगे, अर्जुन देखो भीष्म पितामह, वो द्रोणाचार्य जिनसे तुम्हें युद्ध करना है, तो ये खड़े हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा? कहना तो अर्जुन को चाहिए था। वो इसलिए कहना चाहते हैं, कह रहे हैं, ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये दो ही व्यक्ति हैं इस युद्ध की जड़। तो तुम्हें गुरु की ठीक से पहचान कर लेनी है। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि गुरुदेव आप ही बताइए, इसमें हमारा दोष क्या है? जो लोग अपने को पहले जीवन में हार गए, उनका मेरे पर क्या अधिकार है जो मेरे को दांव में लगा रहे हैं? और ये कुछ नहीं बोले थे। लेकिन इसके पहले द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से शत्रुता के कारण, अनबन के कारण गुरुदक्षिणा में क्या कहा था अर्जुन तुमसे कि द्रुपद को पकड़ के लाओ, मेरे चरणों में उसको डालो, माफी मंगवाओ। तो द्रुपद क्या कोई कमजोर राजा था? लेकिन अर्जुन ने गुरु की आज्ञा मानते हुए राजा द्रुपद को पकड़ के लाए थे और माफी मंगवाई थी। वो दूसरा शिष्य दुर्योधन है, बीच सभा में द्रौपदी का चिन्ह करवा रहा है, वस्त्र विहीन करा रहा है, और द्रोणाचार्य वहां गर्दन झुका बैठे थे। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, तो हमें गुरु की पहचान कर लेनी चाहिए। ये भीष्म पितामह हैं, पितामह आप ही बताओ, आप तो इस वंश के रक्षक हो, प्रतिज्ञा की है कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा और हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। और तुम्हारे ही सामने, तुम्हारे ही पुत्र वधू की बीच सभा में वस्त्र विहीन की जा रही है, कैसी तुम्हारी प्रतिज्ञा? कह रहे बेटी मैं क्या करूं? तो विचार करने की बात है। इस महाभारत युद्ध के कारण दो ही व्यक्ति हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। अगर ये दोनों डांट देते दुर्योधन को, उसकी क्या मजाल थी कि इस तरह की हरकत करता और राजपाट के बंटवारे में हिस्सा न देता। सारी की सारी बातें हैं मित्रों यहाँ सूक्ष्म रूप से। तहाँ अर्जुन ने देखा खड़े श्रेष्ठ पितामह, गुरु मामा तथा भाई, पुत्र नाती स्वमित्र ये, ससुरे और भी आप्त दोनों के दल में। तहाँ सन्मुख निज भ्रातों के तिन्हें कौनते ने लखा। तहाँ अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, मामा, भाई, पुत्र नाती स्वमित्र, ससुरे और सारे सगे संबंधी, सारे भाई तो युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ खड़े हुए हैं। तब अर्जुन बोला, अर्जुन क्या कह रहे हैं? उदास मन से बोला, करुणायुक्त चित्त से सजनों को लखा, कर्ण युद्धेच्छा से खड़े यहाँ। अब उदास मन से, दुखी हो करके
अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि तो मेरे सगे ही संबंधित इच्छा में यहां खड़े हुए हैं। मेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा, देह कंपित होता है, रोमराजी खड़ी रही। गांडीव हाथ से छूटा, त्वचा में आग सी लगी, यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया। अब अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरा शरीर ढीला हो गया है, मेरे गात्र हुए ढीले, हाथ मेरे ढीले हो गए, शरीर और मुख सूखने लगा, देह कंपमान हो रहा है और शरीर में रोमराची खड़ी हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मेरा धनुष बाण जो है हाथ से छूट रहा है, और मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे आग सी लगी हुई जलन हो रही है। अब मेरे को युद्ध क्षेत्र में ठहरा नहीं जा रहा है, मेरे मन में भ्रम छा गया, क्योंकि अर्जुन का मन भ्रमग्रसित हो गया था। वो उसका कारण बहुत ही सूक्ष्म महाभारत में है, वहां जो है बहुत ही सूक्ष्म बातें आई हैं। अचानक इस तरह से अर्जुन को क्या हुआ, और इसके पहले भी तो अर्जुन ने इन लोगों से युद्ध किए हैं। तो मूसल पर में एक बात आई है, युद्ध की घोषणा हो जाती है, समय नजदीक आ गया है, और धृतराष्ट्र जान रहा था कि कौरवों का नाश होना है, तो अपने पक्ष को बचाने के लिए हर तरह की युक्तियां होती हैं कि किसी तरह से युद्ध टल जाए, अर्जुन युद्ध से मुकर जाए तो युद्ध नहीं होगा और कौरव बच जाएंगे। तो उसने संजय के द्वारा एक खबर भिजवाई कि संजय तुम अर्जुन से कहो, किसी तरह से अर्जुन को युद्ध से विमुख करो, युद्ध नहीं होगा। तो तुम कहो जा करके संजय अर्जुन से, अरे तो कौरव आताताई हैं, ये तो दुष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, महामूढ़ हैं, आसुरी व्यक्ति के हैं। अर्जुन तुम तो अपने कुल के नाश का, पुरखों के साथ तर्पण पिंडदान की क्रिया का तो ख्याल रखो, ये तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। वो तो आसुरी व्यक्ति के हैं ही, उनको क्या मालूम, उनको इससे क्या मतलब, लेकिन तुम तो ज्ञानवान हो, तुम विचार करो। वो विचार, ये बात जब संजय ने अर्जुन से कही, उस समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे और संजय से कहा था संजय तुम यहां से जाइए, भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन वो विचार अर्जुन के अंतःकरण में बैठ गया था कि बात तो ठीक है, उन्हीं विचारों को जब वो युद्ध क्षेत्र में आया है तब ये सब बातें वो कह रहा है। कौन? अर्जुन। लेकिन इसके पहले अर्जुन ने इन्हीं से खूब युद्ध किए, तब कोई ऐसी बात नहीं आई थी। अर्जुन ने कह के भेजा था कि अगर हिस्से बंटवारे में एक भी इंच जगह कम मिलेगी तो फैसला युद्ध क्षेत्र में होगा। तो ऐसा कौन सी बात आ गई? भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध का परिणाम भीषण होता है, चारों तरफ त्राहिमाम सब कुछ नष्ट होता है, स्त्रियां विधवा होती, खाद्यान्न नष्ट होते हैं, सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। खुद नहीं चाहते थे, इसीलिए कहा था कि 5 गांव दे दो। लेकिन बात जब नहीं हुई तैयारी, तो अर्जुन की ये विचार, ये मूसल परम में लिखे हुए महाभारत में, धृतराष्ट्र के कहने पर संजय ने जो अर्जुन से कहा था, तो वो विचार यहाँ आकर के वो उद्भव हुए और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, मन का संतुलन बिगड़ गया था। किसी कार्य को करने के लिए मन और शरीर जब दोनों स्वस्थ होते हैं तभी वो कार्य पूर्ण रूप से होता है, इसके पहले कार्य पूर्ण रूप से नहीं होता है। अर्जुन की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी, शरीर तो हष्टपुष्ट था लेकिन कार्य करने की क्षमता उसकी बिगड़ गई थी। तो ये सारी की सारी बातें विचार करने की हैं। विपरीत लखा मैंने कर्म का अंत केशव, सजनों को मारने में से दिखे नहीं मुझे, है नहीं जय की इच्छा राज की सुख की नहीं, हे गोविंद राजभोग जीने से लाभ क्या मुझे। अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध का परिणाम मेरे को विपरीत उल्टा दिख रहा है, यानी सगे संबंधियों को मारने से क्या लाभ है, क्या फायदा है ऐसे युद्ध करने से। है नहीं जय की इच्छा राज की सुख की नहीं, हे गोविंद राजभोग जीने से लाभ क्या मुझे। मेरे को जय की इच्छा नहीं है और न राज के सुख भोग की इच्छा है,
ऐसे राजभोग जीने से क्या लाभ है? जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुख आदि की, वो यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज संपदा। आचार लड़के श्रेष्ठ और भीषम पितामह, मामा ससुर नाते के साले नाती सुगोत के। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जिनके लिए मैं युद्ध जीत, जिनके लिए राज सुख की इच्छा के लिए युद्ध करने के लिए आया हूं, तो साथ में वो तो ही आए हैं। और अगर युद्ध में मारे गए तो ऐसे युद्ध जीतने से, ऐसे राज से क्या फायदा कि जिनके लिए मैं यहां आया हूं वही नहीं रहेंगे। तो ऐसे राजभोग से, राज जीतने से, युद्ध जीतने से क्या लाभ है? आचार लड़के, आचार द्रोणाचार्य हैं, हमारे लड़के हैं, भीष्म पितामह हैं, मामा हैं, ससुर हैं, ना सारे परिवार के सगे संबंधी हैं, जिनके सुख के लिए मैं युद्ध के लिए आया हूं। अगर युद्ध में मार दिए गए तो ऐसे राज जीतने से क्या फायदा? ऐसे युद्ध जीतने से, ऐसे राजभोग से क्या लाभ? मारेंगे ये न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन, न मारूं लोक इच्छा से पृथ्वी की बात है कहाँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं मारूंगा, है मधुसूदन, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भगवान का नाम मधुसूदन है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कटप और मधु नाम के दो राक्षसों का वध किया था, तब से उनका नाम एक मधुसूदन भी पड़ा। न मारूं लोक इच्छा से पृथ्वी की बात का है कहाँ? शायद तीनों लोग का सुख मिल जाए, ये पृथ्वी की सुख की तो बात छोड़ो, इसलिए मैं इनको युद्ध में नहीं मारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन, बद से ताइन के लगेगा पाप ही मुझे हमें। इसलिए कौरवों को मारने से मेरे को सुख नहीं दिख रहा है, इन आताताइयों को मारने से भी मुझे पाप लगेगा, इन आताताइयों को मारने से भी मुझे पाप लगेगा। तो आताताई किसे कहते हैं इसको समझना जरूरी है। वशिष्ठ जी ने वशिष्ठमती अध्याय 3 के 19 नंबर श्लोक में आताताइयों की पहचान कराई है। अग्निदो गर्दश्चयु शस्त्रपाणिर धनापहा क्षेत्रदारापहर्ता चा सडेते हातताइना। अग्निदो किसी के यहाँ चुपके से आग लगा के मारने का प्रयत्न करना या मार देना। गर्दश्चयु किसी को चुपके से जहर पिला करके मारने का प्रयत्न करना या मार देना। किसी को चुपके से निहत्थे पर वार करके मारने का प्रयत्न करना या मार देना। शस्त्रपाणिर धनापहा किसी का धनहरण कर लेना, किसी की भूमि पर कब्जा कर लेना, किसी की बहन बेटी का हरण कर लेना। ये 6 दुर्गुण जिसमें होते हैं वो आताताई है। वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानवान हो, कितना भी बड़ा बलवान हो, लेकिन वो है आताताई। इसी से धृतराष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं, बद से बंधु वर्गों के शौक सा व्यर्थ माधव। इसलिए इन धृतराष्ट्रों को यानी कौरवों को मारना योग्य नहीं है। अगर बंधु वर्गों को मार करके सुख होगा तो वो सुख व्यर्थ है। ये यद्यपि नहीं देखें लोभ के बचित से, कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र दोह का। हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सो न होने का क्यों न सोचें जनार्दन। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण को भी अर्जुन अपनी बात में सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कौरव जो हैं ये लोभ के वशीभूत होकर के कुल के नाश का जो पाप होगा, तो इनको क्या मतलब इससे? इनको कुल के पाप के नाश का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन हमको तो दिखता है कि ये जब सब मारे जाएंगे, कुल का नाश होगा, तो उसका पाप क्या होगा वो हमें मालूम है। और उस पाप से मुक्त होने का उपाय क्यों न सोचें जनार्दन? क्यों कृष्ण उस पाप से बचने का उपाय क्यों न सोचें? कृष्ण से भी हामी भरवा रहा है। तो ये बात उस समय की है
जो धृतराष्ट्र ने संजय के द्वारा खबर भेजी थी। ये सूक्ष्म बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब यहाँ अर्जुन अपनी बात भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यही जो आगे बात आएगी ये अर्जुन का धर्म का भ्रमग्रसित विचार पक्ष है। ये अर्जुन का धर्म का भ्रमग्रसित विचार पक्ष है। ये विचार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में, अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर, संकरोत्पत्ति से जावे कुल लग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जलपिंड किया बिना, दोषों से कुल लग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन, कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने यही, कृष्ण वही महापाप हम करने सिद्ध हैं, राजशोक बसी आया सजनों के बधार्थ में। ये 40 से 45 नंबर श्लोकों में अर्जुन का धर्म का भ्रमग्रसित विचार पक्ष है। अर्जुन ने सुन रखा था, मान रखा था ब्रह्मा जी द्वारा बनाए हुए त्रेताकालीन कुल धर्म, ऋषियों मुनियों द्वारा बनाए हुए द्वापरकालीन जात धर्म को ये सुन रखा था, मान रखा था, पढ़ रखा था कि किसी जात की स्त्री से, किसी जात के पुरुष से या किसी जात के पुरुष से किसी जात की स्त्री के संयोग से जो संतान पैदा होते वर्ण संकर होती है, और वर्ण संकर संतानों से जो पुरखे स्वर्गलोक में आसमान में कई सालों साल से भूखे प्यासे बैठे होते हैं उनको 7 तर्पण पिंडदान की क्रिया नहीं मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस धराधाम में गिर के लोटपोट होकर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ अर्जुन के मन में एक विचार आया कि पढ़े हुए सुने का कि युद्ध होगा, नरसंहार होगा, स्त्रियाँ विधवा होंगी, कुछ अपना नैतिक जीवन जी लेंगे, कुछ नहीं जी पाएंगी, और उनसे जो संतानें पैदा होंगी वर्णशंकर होंगी। हमारे पुरखे जो सालों साल से भूखे प्यासे कहीं स्वर्ग लोग आसमान में बैठे हुए हैं उनको 7 तर्पण पिंडदान की क्रिया नहीं मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप धराधाम में गिर के लोटपोट हो जाएंगे, और कुल धर्म जात धर्म मिटने वाले मनुष्यों को नरक में जाना पड़ता है, और वही महापाप करने के लिए हम जा रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अब इसके बाद क्षमावान शस्त्रागी मैं सशक्त राष्ट्रीय, मुझको रामे मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है, राजशोक बसी आया। हाँ, क्षमावान शस्त्रागी मैं सशस्त्र धृतराष्ट्रीय, मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। इस तरह से अर्जुन के मन में विचार आया कुल के नाश का और उससे होने वाले पाप का, कि ये धृतराष्ट्र यानी कौरव हमें युद्ध में मार दें तो ठीक है, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि वो अपनी मानी हुई लोगों की सुनी हुई बात से या मूसल पर में जो बात आई धृतराष्ट्र के द्वारा कही हुई उससे बचने के लिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह से संजय बोला। रण में पार्थ ने ऐसा कह के शस्त्र हाथ से रख के रथ में बैठा शोक पूरित चित्त से। इस तरह से अर्जुन दुखी होकर के धनुष बाण रथ में पिछले हिस्से में रथ में रखते हुए और शोक पूरी चित्त से यानी दुखी होकर के रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद अपन सबको सुदय से नमन करते हुए यहाँ गीता अध्याय पहला अर्जुन विषाद योग संग का अध्याय यहाँ समाप्त होता है। सद्गुरु भगवान की